महेश धाम में क्या है कि भगवान शिव जो है शंकरषण की आराधना करते रहते हैं। भगवान कृष्ण का जो सेकंड है बलराम शंकरषण, उनकी आराधना में जुटे। और इनका काम क्या है कि अगर एक सेकंड उनको कुछ काम न करना पड़े तो ये समाधि में चले जाते। उसी प्रकार भगवान राम, अगर भगवान राम को कुछ करना नहीं होता है तो शिव की समाधि में लग जाते हैं, और शिव जी को कुछ नहीं करना होता है तो समाधि में ले जाते हैं। और इनकी जो सबसे लंबी समाधि थी वो 87,000 साल की। जब सती ने भरद्वाज मुनि का जो अपमान किया, श्री राम की परीक्षा ली, शिव क्रुद्ध हो गए दिल में और बोला कैसी पत्नी है जो अपने पति का सत्कार नहीं करती है, पति की बात नहीं मानती है, और वो समाधि में चले गए और 87,000 साल तक तपस्या कर रहे। महेश धाम है। नाउ यू ऑल कैन रीड। सत्यलोका, जनलोका, तपलोका, महरलोका, स्वर्गलोका, भूवरलोका, भूरलोका, अतल, वितल, तलातल, सुतल, महातल, रसतल, पताल। अब देखिए, भूर स्वर्ग और महर नहीं, ये भूर लोक में मनुष्यों का आधिपत्य है। भूर स्वर्ग और महर में किन्नर, चरणाधर, विद्याधर ऐसे लोगों का महत्व है। तप जन सत्यलोक में बड़े बड़े ऋषियों का, जिनको कहते हैं देव ऋषि, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि, इनका आधिपत्य है। पाताल में राक्षसों का आधिपत्य है। इस पाताल में राक्षस आधिपत्य है। ठीक है, ये है हमारे 14 भुवन जिसको कहते हैं। इनको त्रिभुवन भी कहते हैं। ऊपर के 4 1, यहाँ के 3 और यहाँ के 7। स्वर्ग, मृत्यु और पाताल, इनको त्रिभुवन भी कहते हैं। ये 14 प्लैनेट सिस्टम भी कहते हैं, जो कि सबसे छोटे हैं। यहाँ देवी धाम, देवी धाम है वही पुनर्भी जन्म, बार बार जन्म का होना, अपनी इच्छाओं के बल पर वो शरीर को प्राप्त करना ताकि हमारी इच्छाएं वो जो हैं पूर्ण हो सके। ये देवी धाम है। और देवी इसकी जो है सुपरिंटेंडेंट है। और भगवान कहते हैं देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रबंधन्ते माया मेताम तरन्ते। इस दुर्ग से, दुर्गा के दुर्ग से कोई नहीं निकल पाता है। सिर्फ जो भगवान की आराधना करेगा वो यहाँ से निकल पाता है, वरना कोई भी नहीं निकल पाता। वही पुनर्भी जन्म वाली बात हो जाएगी सत्यलोक में। हाँ जी बोलिए। ये देवी धाम 15 आ जाता है या 14 प्लैनेटरी सिस्टम में कहाँ आता है देवी धाम? 14 planetary system entirely known as ना देवी धाम में कंप्लीट नो भूर्भुव स्वः, ओके, माँ इसको जो है पर्टिकुलर कंट्रोल करती है। लेकिन विद इन द 14 प्लैनेटरी हाँ, ये बस इसका जो है इसको ज्यूरिडिक्शन दे रखा है। ये तेरा ज्यूरिडिक्शन है जिसको मृत्यु लोक कहते हैं। भूर्भुव स्वः ये मृत्यु लोक है, जिसका आधिपत्य इसके पास है। इसका सबके जीवों को कंट्रोल करती है। ऊपर तो भोग भूमि है, वहाँ तो अपने भोग हो गए, वहाँ तो कोई कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। भोग खत्म हो जाए नीचे आ जाए मैं। So the entire 14 planetary system is known as Yes, धाम, देवी धाम। सी सुपरिंटेंडेंट, बट मोर सी इज कंसर्न ओवर हियर। कभी कभी क्या होता है आपको मालूम है कि जो जेल का अधिकारी होता है वो पूरी जेल का जो है सुपरिंटेंडेंट होता है, लेकिन उनका पर्टिकुलर सेल होते हैं, उसका विशेष ध्यान रखता है कि ये क्रिमिनल है, ये डकॉइट्स हैं, ये हैं, उनका विशेष ध्यान है। बाकी सारी चारदीवारी वो है, मालिक है। नीचे के तल में वो सब पूरी चारों का इसके पास है। लेकिन विशेष कर मृत्यु लोगों का ध्यान रखती है। जहाँ लोग कर्म करते हैं उनको यम को करना, सहयोग करना ही करना उसका काम होता है। सत्यलोक जहाँ ब्रह्मा जी ब्रह्म ऋषि लोग जाते हैं और इनका एक ही काम है, ये सिर्फ भगवान की आराधना करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं और कहते हैं भगवान को हमारे पास करा लो। उसका मुनि लोग हैं जहाँ मुनि जो है अपने मनन और चिंतन के द्वारा भगवान के आनंद से यहाँ मुनि लोग पहुँच जाते हैं। स्वर्ग लोग हैं जहाँ अच्छे कर्म करने के पश्चात लोगों को भोग की प्राप्ति होती है, उसको स्वर्ग लोग कहते हैं। इंद्र जिसके अधिपति हैं, शासन करता है, वहाँ के राजा हैं। उसके बाद भूर लोग देखो जहाँ यहाँ गंधार्व हैं, चरणाधर हैं, विद्याधर हैं, जो अपनी स्वेच्छा से इधर जा सकते हैं उधर जा सकते हैं। ये एक घोष लोग भी है जहाँ जो अकाल मृत्यु जिसकी होती है या जिसने कोई गलत काम कर दिया उनको शरीर नहीं मिलता, वो इस योनि में विचरते रहते हैं।
इनको खाने पीने की बड़ी प्रॉब्लम होती है, तभी मनुष्य शरीर में आकर के उनके द्वारा खा पी कर अपने शरीर को पुष्ट करते हैं। इनको खाने की सुविधा नहीं है, इन बेचारों को परेशानी रहती है। भूल लोग जहाँ हम लोग हैं, काम करना है, अपना पेट पालना है और इस प्रकार जीवन को निर्वाह करना है। बिलर स्वर्ग, ये भी नीचे स्वर्ग हैं जहाँ लोग राक्षसों का आधिपत्य है। नाग लोग, जहाँ सिर्फ नाग होते हैं और एक एक नाग के पास ऐसी मणि होती हैं कि उस मणि की जो चमक है एक एक सूर्य के बराबर है। उनके वहाँ जो है नीचे के जो लोग हैं वहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती हैं, तो ये स्वयं ज्योति से नागलोक से वहाँ से वो उसको प्रज्वलित करते हैं। और यमराज यहाँ जो भी कर्म किए जाते हैं उनके फल का ये हिसाब करते हैं और उनको योगी योनि दे देते हैं। That's the subtle body. है That's the subtle body. क्या सटल बॉडी, जिसको बोलते हैं हिंदी में परिताड़ना शरीर है। और फिर भगवान करे ये कभी नजर ना आए, लेकिन अब आ गए तो हरे कृष्ण वाले लोग भाग जाएंगे। अक्सर आपको मालूम होगा अक्सर कि जब आदमी की मृत्यु होती है तो उसके शरीर से जो है पानी निकल पड़ता है, पीछे से उसको बोलते हैं कि नीला पीला हो जाता है बेचारा। ये सब इनके डर के मारे, इनके डर के मारे जो आदमी जो है अपने अंग शिथिल हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, उमटी आ जाती है, आंखों से पसीना आ जाता है, सब कुछ आता है, जीभ बाहर आ जाती है सिर्फ इनके रूप को देखकर। तो भगवान करके इनसे दो चाना होना पड़े, लेकिन कभी हो भी गए तो नारायण का नाम लीजिए और ये बेचारे खुद ब खुद चले जाएंगे। ये यमदूत कौन होते हैं? यमदूत जो हैं यम के सैनिक। ओके, वो कौन बनते हैं? कौन बनते हैं? जो यम उनको सेलेक्ट करता है। रहते कहाँ पे? यम लोग You want to be one? नो मैं आपको नहीं कोई बात नहीं। जेल में आप भगवान कर कभी जेल न गए हो। जेल में क्या होते हैं कि जो बहुत पुराने जेलर होते हैं ना, जेली होते हैं ना, उनको बना देते हैं वॉलंटियर बना देते हैं उनको। उम्र कैद काटनी, चलो वॉलंटियर बन जाती है, सब वॉलंटियर। इन्होंने अभी तक भगवान हरि का नाम नहीं सुना, That's हरि का why नाम it's नहीं so सुना, bad. हैं? No mercy. हरि का नाम नहीं सुना। प्रभु ये सब लोग पृथ्वी के नीचे के लोग हैं। हाँ ब्रो, इसमें ये प्लैनेटरी सिस्टम में सीधे सिर्फ मृत्यु से होके जाएगा कि अगर स्वर्ग में किसी ने गलत काम किया तो सीधा यम जा सकता है? नहीं, ओके, ये इन ट्रांजिट है, ट्रांजिट ही है। ये ट्रांजिट ही है। जैसे आएंगे तो पहले इधर जैसे आएंगे। पहले ट्रांजिट होते, लंदन होता था, एम्स्टर्डम होता था जी। या सिंगापुर होता था, वैसे सब जो आप इधर जा सकते थे, अब तो कहीं भी जा सकते मतलब हैं ऐसा नहीं कि ऊपर में किसी ने कोई गलत कर दिया तो सीधे ही हम लोग नहीं जा सकते। ना, पृथ्वी में आएगा, पृथ्वी में आएगा। यहाँ सुधर गया तो फिर वापस। और वो कैसे आता है? वो बोलते हैं बादलों के जरिए से, पानी की उससे ऊर्जा से वो नीचे धरती पर गिरता है, पानी की वजह से धरती पर गिरता है, आकाश से होती है धरती पर गिरता है। तो ये उनके भगवान के दूत हैं। इनको एक ही बार जो है भगवान की कथा सुनने को मिली, जब इनका सौभाग्य रहा, जब ये अजामिल को लेने आए, 3 थे, और तब इनको जो है भगवान की कथा सुनने को मिला। और ये बोलने लगे उनको, अरे हमको धर्म के बारे में मालूम है कि धर्म क्या चीज़ है, पक्का पूरा बता धर्म क्या चीज़ है। धर्म क्या है? वेदों में परिणित धर्म है। लेकिन भगवान कहते हैं त्रैगुण विषय वेद, क्या धर्म है? ये तो कुछ भी नहीं है। तो तब उनको समझाते हैं, फिर वो बोलते हैं कि हाँ, हमने सुना है जो मरते वक्त नारायण का नाम लेगा उसको हमको नहीं पकड़ना है, लेकिन इसका नारायण का नाम थोड़ी लिया था, हमने बेटे का नाम लिया। तो तब वो समझाते हैं कि नारायण का नाम, बेटे का नाम नारायण कहाँ से होगा भाई? ये तो संकेत है, संकेत है। लेकिन अगर भगवान का नाम संकेत से भी लिया जाए तो भगवान उतनी ही दया दृष्टि दिखाते हैं जैसे जो प्रेम से कोई लेता है। तो भगवान के नाम लिया कि नहीं लिया ये यमदूत को मालूम पड़ जाता हाँ, हम मालूम पड़ जाता वाले से आ जाता है ना प्रभु जी। नहीं, हमारे जो है, हमारे जितने भी हम कार्य कर रहे हैं, हमारे क्या बोलते हैं, विटनेस क्या बोलते हैं, गवाह, हमारे 10 गवाह होते हैं। हर व्यक्ति के साथ 10 गवाह लगे हुए हैं। सूर्य गवाह है, चंद्र गवाह है, दिशाएं गवाह हैं, परमात्मा गवाह है, हवा गवाह है, सब चीज़ गवाह है। दिन गवाह है, रात गवाह है, और सबसे बड़ा गवाह परमात्मा बैठा अंदर, वो गवाह है, उसको सब मालूम है। और उसके बाद है, कहते हैं कि कभी भी यमराज से गलती नहीं होती। लेकिन वो कभी कभी क्या होता है कि मेरी समझ से जब उन्होंने कंप्यूटर अपडेट किया तो ये यमदूतों के पास वो अपडेट लिस्ट नहीं पहुंच पाई। आपको मालूम है जब ट्रैफिक होता है, आजकल बड़ा अच्छा है,
भगवान अगर आपको कोई ट्रैफिक वाला पकड़े तो बोला आपका कार्ड दिखाओ, तो उसी पास कंप्यूटर लिस्ट है, वो फौरन देख के कहता है कि तुम ठीक हो कि नहीं हो, उसी बात देख लेता है। तब पूछा तुम कहाँ काम करती हो, तो उसका सब वहाँ लिखा हुआ है, आपको पता नहीं। तो यमराज से पहली गलती हुई कि उसने जो है अपना कंप्यूटर अपडेट नहीं किया कि भाई इसने जो है नारायण का नाम लेकर छोड़ दो। उन्होंने बोला नहीं, ये तो पापी है। अरे हमारे पास बिल्कुल लिस्ट है, हमको मालूम है इसने क्या क्या किया। उनका कंप्यूटर पूरी लिस्ट थी, तो उनको सब मालूम है। और फिर यम भी जो है वो भी विटनेस है, चित्रगुप्त वो तो सेक्रेटरी है, वो तो लेख जो करने वाला है, यमराज के ही ना। यमराज के सेक्रेटरी हैं, लेकिन उनको जो है ऑर्डर पास करने का उनको पास वो नहीं है, वो सिर्फ लिखते हैं बस। आपने कभी जज देखा होगा कि जज की जितना भी फैसला है उसका सेक्रेटरी लिखता है, जज नहीं लिखता। जज तो करेक्ट करता है वही लिखता है, जज के सिग्नेचर होते हैं, तो वो सेक्रेटरी बोल सकती है मैंने लिखा हो, नहीं लिखा तो उसने। इस प्रकार चित्रगुप्त तो सिर्फ लिखने वाला है, उसका जनरल सेक्रेटरी है और उसका फुल फ्लैश कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर खराब नहीं होता। उस दिन वो कंप्यूटर अपडेट नहीं होगा तो बेचारे यहाँ आ गए और उनको जो है उनकी डांट खानी पड़ी बेकार में। तो पहली बार, और कहते हैं कि जब ये यमदूत जब यमालय में गए और यम धर्म ने कहा कि वो लेके नहीं आए, तमतमाता देखा, बोला क्या हुआ, बोला वहाँ नारायण के दूत आए, और जैसे यम ने पहली बार यमलोक में नारायण का नाम सुना वो बेहोश हो गए। नारायण कौन थे, वृत्तांत सुना है, और तब पहली बार वहाँ जो हरि कथा हुई। हाँ? तो धर्म के बारे में उनको मालूम था धर्म अधर्म क्या है, लेकिन वो वेदों से ताल्लुकात था, उनको नहीं मालूम था कि पर धर्म क्या है। तो ये लोग यमदूत हैं। प्रभु इस केस में प्रभु अभी सपोज आदमी मर जाता प्रभु, उसको तो हम जला देते, अब ये कैसे इधर फिर शरीर बन के पहुंच जाता यमदूत के पास? आप हमारे दूसरे चैप्टर में क्यों नहीं थे? सूक्ष्म से लेके जाते ना प्रभु, पॉल सी को दूसरे चैप्टर में क्यों नहीं थे हमारे? माइंड डिटेक्टर आपने गलत सवाल कर दिया। परिताड़ना शरीर हमने कहा था ना, माइंड इंटेलिजेंस जी को, इसको जो है वो मिलती है, परिताड़ना मिलती है। और फिर शरीर को क्या, उसका भोग सुख और दुख आत्मा को ही भोगना पड़ता है, उस शरीर को नहीं भोगना पड़ता। जैसे हम एग्जाम्पल दे रहे थे, आपने गाड़ी ली, लेकिन गाड़ी से आपसे कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो आपको बहुत परेशानी होती है। कोई ताल्लुकात नहीं है लेकिन परेशानी होती है, क्योंकि आपने उसको मैं मान के रखा हुआ है। इसी प्रकार आत्मा ने इस सूक्ष्म शरीर को अपने को मान के रखा हुआ है, तो जो